फ्रेंड्स, मैं प्रेम सर गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की चर्चा करने जा रहा हूँ। कुछ परिभाषाएं लिखे हैं, कुछ मैंने परिभाषाओं को नहीं लिखे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है और जो है समय काफ़ी कम है। ठीक ना, इसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स को सारे पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करूँगा और कुछ परिभाषाएँ आपको लिखना होगा, लेकिन समझाऊँगा सभी को। जैसे देखिए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? फिगर थोड़ा देखिएगा। ये मान लीजिए मैंने अवतल दर्पण ले लिया, तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों किसी गोले का ही तो कटा भाग है। तो मैं किसी एक को ले रहा हूँ, मान लीजिए अवतल दर्पण का कटा भाग ले लिया। तो ये अवतल दर्पण का ये जो दर्पण है अवतल, ये भी गोले से बना है। अगर सपोज इसको पूरा गोला मान लें तो देखिए, एक ये है, एक ये है, ये तो उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया। लेकिन अगर हम अवतल को ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा इस पृष्ठ का, इसका पृष्ठ का सेंटर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे होगा सेंटर, तो ये सेंटर होगा, ये सी है, ये मान लीजिए फोकस यहाँ पे है। सपोज अभी फोकस के बारे में बताएंगे, पहले सेंटर के बारे में, या इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेंटर होगा या थोड़ा सा हो सकता है और पास आए, यहाँ पे होगा। ठीक ना, ये सेंटर है, वक्रता केंद्र। तो देखिए, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण, मैंने जैसा बताया कि उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, दोनों ही किसी गोले के कटे भाग हैं। देखिए, कटा भाग, इसको काट दिया, अवतल दर्पण निकल गया, भाग होते हैं। अतः उस गोले का जो केंद्र है, चाहे अगर इसका केंद्र हो चाहे इसका गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये सी, इस दर्पण का केंद्र इधर है, और इसका होता तो इसका केंद्र इधर होता। ठीक ना, देखिए इसका इधर चला गया और इसका इधर चला गया। तो वक्रता केंद्र का समझ में आ गया। वक्रता त्रिज्या समझते हैं, वक्रता त्रिज्या को समझते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। उस गोले की त्रिज्या, किस गोले की त्रिज्या जिससे यह अवतल दर्पण बना है, इसकी त्रिज्या, मतलब यहां से यहां तक की, उस गोले की त्रिज्या जिसके की दर्पण एक भाग है, जिससे दर्पण एक भाग है, इसका की दर्पण एक भाग है, दर्पण का ही तो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसी गोले की जो त्रिज्या है, जिस गोले से अवतल दर्पण कटा हुआ है, उसका ये जो त्रिज्या है वही उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ध्रुव, ध्रुव को क्या बोलेंगे? पोल, पोल। दर्पण, यह दर्पण है, इस दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को ही पोल कहते हैं। ये दर्पण का पोल है। अब मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है। ये इसका क्या है? ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष कैसे होगा? दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये मान लीजिए पोल है, पोल पी है, और वक्रता केंद्र यहाँ है। इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी, यही जो है दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। अच्छा, नोट कीजिए,
नोट कीजिए, मिटा रहे हैं। अब अगला है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, ये M1 से डिनोट कीजिए, इसको M2 से। दर्पण का द्वारक, ये M1 और M2 जो है यही है दर्पण के द्वारक, ठीक ना। M1 और M2 क्या है? दर्पण के द्वारक हैं। दर्पण का जो व्यास होता है, यही जो है दर्पण का द्वारक कहलाता है। हम हेडिंग बता के निकल जाएंगे। आप मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। इसका मुख्य फोकस इस पॉइंट पे होगा। मुख्य फोकस कैसे पता चलेगा? जितनी भी प्रकाश किरणें हैं, अगर किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे एकत्रित होती हैं, वही दर्पण का फोकस कहलाता है। उसी फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं। अब सातवां है फोकस दूरी। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फोकल लेंथ बोलेंगे इसको इंग्लिश में। फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा? थोड़ा सा देखिए, जो ग्रीन से लिखा हुआ है, इसको देखिए, फोकस लेंथ को, कि दर्पण के पोल से और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, यह होती है फोकल लेंथ। ये होती है फोकस दूरी, फोकल लेंथ होती है। सातवां बच्चा एक है फोकल तल। आठवां है क्या? फोकस तल। अब फोकस तल किसे कहते हैं? अब देखिए इसको, फोकल प्लेन को देखिए। ये जो फोकस है ना, इस फोकस पे जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे बना फोकस है, इसी के लंबवत एक रेखा खींच दीजिए। ये जो नीली लाइन से दिखाई दे रही है ना, यही इस दर्पण का फोकल तल है। ये क्या है? फोकल प्लेन है। फोकल तल है, इसका फोकल तल है, ठीक ना। नोट कीजिए इसको। अब गोलीय दर्पण से या दर्पण से प्रतिबिंबों के बनने की स्थितियां क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। इसको समझ जाइए, ताकि 6 कंडीशन से हम एक आपको वीडियो में बता दें। दर्पणों से, गोलीय दर्पणों से खींचने वाले बनने वाले प्रतिबिंबों का नियम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखिए, गोली दर्पण से अगर आप प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो उनके लिए 3 नियम हैं। तीनों नियम में 2 नियम सेटिस्फाई, मतलब 2 नियम लगना चाहिए। 2 नियम अगर सेटिस्फाई कर लिए गए,
तो जान लीजिए प्रतिबिंब आपका सही बना है। अगर दो नियम में एक नियम फॉलो कराएंगे, एक नियम नहीं फॉलो होगा, तीनों नियमों से दो नियम फॉलो करना चाहिए। एक नियम से प्रतिबिंब आप का निर्माण नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे, जैसे देखिए ये अवतल दर्पण का फिगर मैंने बना दिया। ये है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का आप तो सारे चीजें जितने भी छोटे छोटे पॉइंट से सब पढ़ चुके हैं। ये मान लीजिए M1 है, ये M2 है, ठीक ना। इस दर्पण का वक्रता केंद्र मान लीजिए यहाँ पे है, इसका फोकस यहाँ पे है। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही हो, मान लो परावर्तक M1 M2 दर्पण के A बिंदु पर कोई प्रकाश आपतित हो रही है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर यदि दर्पण पे बिंदु A पर आपतित हो रही है तो वो कहाँ से होके जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण सदैव मुख्य फोकस से होके जाएगी। तो सदैव इसका नियम ये है कि फोकस से होके जाएगी। ये पहला नियम संतुष्ट होना चाहिए, ठीक। दूसरा ये है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सदैव परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। ये दूसरा नियम हुआ। अगर वक्रता केंद्र से हम कोई प्रकाश भेज रहे हैं, वक्रता केंद्र से, अच्छा तो इसको देख लीजिए, मिटा दीजिए इसको। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा ये है, अगर वक्रता केंद्र से हम कोई प्रकाश भेज रहे हैं तो कहाँ से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश आ रही है, वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश यदि आ रही है तो वह आ तो रही है लेकिन जाएगी भी उसी मार्ग से। इस मार्ग से आई है, उसी मार्ग से जाएगी। ये गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम है। तीसरा ये कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके जा रही है, कहाँ से होके जा रही है? मुख्य फोकस से। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ कर दिए, किरण बन गया है, तो ए बिंदु पे आपतित हो रही है, तो मुख्य फोकस पे जाने वाली प्रकाश, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें सदैव मुख्य अक्ष के, ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। देखिए कहाँ हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये तीसरा नियम है। अब इन तीनों नियमों में दो नियम को फॉलो करना आवश्यक है। चाहे पहला दूसरा हो, चाहे तीसरा हो या पहला हो, चाहे दूसरा हो या तीसरा हो, तीन नियमों को फॉलो करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।